बहुत ज्यादा कुछ ऐसे ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे बॉर्डर के एरियाज हैं। सबसे पहले घुसपैठ का प्रॉब्लम, उसको लेकर बात होती है तो हो हल्ला होने लगता है, सब कुछ सर पॉलिटिक्स के सेंटर में आ जाता है। फिर उसके बाद अभी रिसेंट हमने देखा जब वोटर आईडी कार्ड को दोबारा से रिवाइज करने की बात हुई, उसको लेकर तमाम हो हल्ला हुआ, फिर उसको पॉलिटिक्स के सेंटर में लाया गया है। ये सारी समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि घुसपैठ एक तो हो रही है, घुसपैठ के बाद बदलती हुई डेमोग्राफी, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा अगर इस पर एक्ट नहीं किया गया तो। और इसको हमेशा राजनीति के सेंटर में लाना, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को खुद अपने हाथों से हराने जैसा है। देखो पूर्णिमा, ऐसा है कि हमारे देश ने, हमारी जनता ने एक सरकार चुना है। वो सरकार बीजेपी की है, उसके अगुआ हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और उन्हें पूरा 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 सहयोग जनता दे रही है और पूरा आशीर्वाद जनता का उनके साथ है। मैं नहीं समझता कि किस कारण से ये सरकार इतना सॉफ्ट पैडलिंग कर रही है। इतना सॉफ्ट पैडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोदी जी चाहें, अमित शाह जी चाहें, तो इन सब मुद्दों से सख्ती से निपटा जा सकता है। और दूसरी बात, एक सिस्टम डेवलप किया जाए। सिस्टम डेवलप करने के बगैर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फेल होंगे। इसलिए बेहतर है कि हम लोग एक सिस्टम डेवलप करें। और मोदी जी को भी अटल जी की तरह ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग एंटी नेशनल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय से हों, उनके साथ सख्ती करने की ज़रूरत है। ज़रा सा भी माफ़ी गलती नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो जितने लोगों ने उनको चुन के भेजा है उससे और ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ेंगे। मेरा तो सिंपल मानना है, मैंने 40 साल नौकरी की है, कि एक सिस्टम बना दिया जाए जिसमें, आप देखिए यूपी में अभी भर्ती हुई है, कोई एक सिस्टम बना है, योगी जी ने वो सिस्टम बना के दिया। आज की डेट में एक आदमी भी नहीं खड़ा होके कह रहा है कि साहब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई या मैंने घूस दिया या मुझे सिलेक्शन में बेईमानी की गई, कोई नहीं। तो एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। मोदी जी को भी सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो काम नहीं कर रही हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े बड़े, ये सब बेईमानी में लगे हुए हैं। आप उन पर विश्वास इसलिए कर रही हैं कि वो आपके सामने चोरी नहीं कर रहे हैं, वो आपके पीठ पीछे चोरी करते हैं। तो मैं तो अभी 1 महीना घूम के आया बिहार यूपी, और देख के आया कि किस तरह से लूट मची हुई है। जो जमीन का आदमी है, गरीब है, बेसहारा है, उससे पैसे लूट के इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज तक पहुंचाई जा रही है, बहुत खुलेआम। उसको तो योगी जी जाके नहीं देख सकते ना, या नीतीश कुमार जाके नहीं देख सकते। तो वो चीज़ एक सिस्टम से ही होगा, और वो सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। आज की डेट में हर व्यक्ति को पता है, तो मोदी जी और अमित शाह जी या योगी जी को कैसे नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। अगर उनको पता है तो उसको रोकने के लिए, अब झांगुर तो पकड़ा गया, उसको तो सजा मिलेगी, क्योंकि उसको कोई पुलिस वाला बचाएगा नहीं, उसके खिलाफ जो भी चार्जेस होंगे वो लगेंगे। लेकिन उसके जैसे सैकड़ों घूम रहे हैं जिनको पुलिस के संरक्षण में बड़ा बनाया गया। झांगुर को बचाने वाले तो पहले बचा ही रहे थे ना, वो तो अब पकड़ा गया। कौशल कांत जी, बहुत गंभीर बात है जो आरके सिंह साहब कह रहे हैं कि हो सब रहा है, बस दिख नहीं रहा। मैंने आरके सिंह साहब की बात सुनी। आरके सिंह साहब, आप जैसे समर्थन हैं और देश की जनता है, तभी शायद धारा 370 जैसा कहें एक कोड था देश पे, वो खत्म हुआ। सीए लाया गया, उसका विरोध किया गया। ट्रिपल तलाक पे बात की, उसका विरोध गोली मारो यार, आगे काम करो, अपनी वो दिखाओ मत, काम करके दिखाओ। अगला स्टेप लो, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। मुस्लिम है इसलिए छोड़ दोगे या दलित है इसलिए छोड़ दोगे? नहीं, मत करो ऐसा। सारे ऑफिसर आपके चोर हैं, उनको छांट के घर भेजो। सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है। सेलेक्ट देम, सेंड देम होम। कौशल कांत जी, आईजी साहब, जब आप चेयर पे थे उस समय आप भी किसी नियम कानून में बंधे होते हैं, तो जो सरकार चलती है वो संविधान में बंधी होती है।
और संवैधानिक तरीके से प्रोसीजर फॉलो करके ही चला जाता है। अदरवाइज जिस तरह का इतना पॉलिटिकल वक्त नहीं इन्वायरमेंट है मैं आपको समझा सकूं मैंने अपने समय में क्या क्या किया, कहां रह के क्या किया। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग जागो यार, पिछली बातें मत दिखाओ कि हमने क्या करके दे दिया, आगे क्या करना है उसके लिए सिस्टम बनाओ। जी, कोशिश यही की जा रही है कि हम जो कुछ भी करें। अभी देखिए जिस तरीके से विपक्ष के लोग संविधान खत्म हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, 100 चीजें लेकर के चले जाते हैं। अगर हम प्रोसीजर को बाईपास करेंगे, एक नया प्रोसीजर लेट डाउन करने का, आप देखिए जिस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में चेंज लाया गया, उसके बाद जी हाथ तो नहीं बंधे हैं ना, कौशल जी हाथ तो नहीं बंधे हैं, आपकी सरकार के हाथ तो नहीं बंधे हैं सर, है ना। और हाथ इसलिए नहीं बंधे हैं, हाथ इसलिए नहीं बंधे हैं क्योंकि आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है। सेंट्रल में आपको 3 बार मैंडेट दिया गया है, सेंट्रल में आपको 3 बार मैंडेट दिया गया, राज्यों में बार बार मैंडेट उस डबल इंजन के लिए दिया जा रहा है कि फिर हाथ ना बंधे रहे। जो बात अभी सिंह साहब कह रहे हैं सर, एक ग्राउंड की बात है कि ऑन ग्राउंड एक्चुअल रियलिटी क्या है, और ये बात भी बिल्कुल वाजिब है कि ऐसा नहीं है कि सर पता नहीं हो कि क्या चल रहा है। मैं इस डिबेट को इधर उधर नहीं ले जाना चाहती हूं, लेकिन बस इतना कहने की बात है कि अगर आप लोग कहते हैं कि डिलीवरी मैटर्स, तो फिर डिलीवरी होनी चाहिए, फिर सिर्फ बात कहने की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, डिलीवरी मैटर करती है। तभी आप देखिए कि जिस तरीके से गरीबी रेखा से कितने लोगों को बाहर निकाला गया, 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, 7 IIT से 268 मेडिकल कॉलेज, 15 एम्स, GDP डबल। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ती हूँ, बस एक बात को दोहराते हुए मेरी समस्या यह है कि आप ये जिस तरीके से पब्लिक जो हमारे साथ है वो ये चाहती है कि हम जादू की चड़ी घुमाएं और एकदम पूरा हिंदुस्तान बदल जाए। क्या करें सर, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ इतना बड़ा मौका दिया है, और मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि जनता चाहती है कि आप लोग जादू की छड़ी घुमा दें, इसमें बिल्कुल इसमें कोई वो बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये उम्मीदें उससे ज्यादा जिम्मेदारी भी हमें देती है कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। अनिकेत जी जल्दी से अनिकेत जी एक आपका क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ, फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज और साथ ही हाजी नाजिम जी आपका भी क्लोजिंग कमेंट लेते हैं। 30 सेकंड रखेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। अनिकेत जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले कि अगर सब हिंदू हो जाएं या फिर सब मुसलमान हो जाए तो देश में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व नहीं होंगी। ये जो अभी की सरकार है, ये जिसे कहते हैं पूरे देश को एक रंग में रंग कर, एक धार्मिक रंग में रंग कर, अरे यहाँ छांगुर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा के मुसलमान बना रहे हैं। आप यहाँ एक हिंदू धर्म पे अटके हुए हैं सर, कि सब हिंदू धर्म कर देना चाहते हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वो मुद्दों को छुपाना चाहती अरे मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ अनिकेत जी, आप इधर उधर जा रहे हैं। असली लड़ाई बेरोजगार, अरे सर समस्या है अभी जलालुद्दीन है, अभी पादरी है, उसकी बात करिए ना सर, कि वही घूमते रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार भी तो पुराने काम ही गिनवा रही है, नए काम इनकी कोई नीतियां ठीक है, तो आप फिर पुराने मुद्दों के इर्द गिर्द घूमिए। ठीक है, चक्रपाणी महाराज 30 सेकंड आपकी क्लोजिंग कमेंट के लिए सर, फिर उसके बाद हाजी नाजिम साहब आपका। देखिए, मेरा मानना है, पुनः जो माननीय RK सिंह ने कहा बिल्कुल सही कहा। सरकार को वास्तव में गंभीरता से देश हित में सोचना चाहिए, बीजेपी की सरकार को, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, क्योंकि बाद में तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, जब बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि बड़ी आशा विश्वास के साथ आज़ादी के बाद से हिंदू और देशभक्त जितने भी थे सब कहीं ना कहीं परेशान थे कि इतना तुष्टीकरण से। आज जब बना उसके बाद भी अगर जो आप विपक्ष के सहारे हैं, जो माननीय प्रवक्ता बार बार विपक्ष से करे, विपक्ष सहयोग नहीं कर रही है, हमारे हाथ बंधे हुए, यानी 11वें साल में भी अगर हाथ बंधे हुए हैं तो हमें लगता है आप बहुत कमजोर हैं। महाराज जी वो मैंने कहा था, वो प्रवक्ता की तरफ से नहीं आया था, जनता ने जब ताकत दिया है तो ये हाथ बंधने वाली बात से मेरी तरफ से आई थी, वो तो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी से एक बार हाजी नाजिम, इसलिए मेरा मानना है कि आपको एग्जाम्पल सेट करने की बहुत सख्त जरूरत है। एग्जाम्पल सेट करिए सर, इधर उधर घूमने की बजाय एग्जाम्पल सेट करिए कि ये राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्रांतरण करने के खिलाफ को लेकर जो साजिश चल रही है ये बंद होनी चाहिए, वरना सामाजिक ताना बाना खत्म हो जाएगा पूरा। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए जिस तरीके की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर झंगोर की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बरेली के पुजारी की बात नहीं हो रही। जलालुद्दीन नहीं बोल पा रहे सर आप। सुन लीजिए, मैं तो देखिए मैं
मैंने कहा कि आसान योगी जी रहेगा, ने बोल तो लीजिए। योगी जी ने जल्लाद बोला तो मैंने तो जल्लाद भी बोल दिया, लेकिन क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झंगूर की बातें हो रही है, जलालुद्दीन नहीं बोलेंगे आप। बरेली की यहाँ नहीं पर बोलेंगे आप। पुजारी की बात नहीं हो रही, जिसने सीना चौड़ा कर ये कह दिया था कि 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। और दूसरी बात एक और है, मुझे सिंह साहब की एक बात से बड़ी आपत्ति हुई। देखिए पूर्व आईजी है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता जल्दी हूँ, से। इन्होंने ये कहा कि देखिए क्या मुसलमान है या दलित है उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन भाई वो बरेली का एक पुजारी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप कह देते तो अच्छा लगता, क्योंकि आप देखिए जिस कुर्सी पे बैठे थे उस कुर्सी से आपने सबको बराबर की नजर से देखा, लेकिन आखिर ये क्या वजह हुई कि आप भी आकर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और दलित पर अटक गए। ठीक है, धर्मांतरण स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ। सर समय सिंह साहब खत्म है, 10 सेकंड में बोल लीजिए। मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये शायद भूल रहे हैं, कश्मीर में आजादी के बाद से हिंदुओं का मैसेकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 15 बार हुआ है। कैन यू टॉक अबाउट देम? हिम्मत है तो बात करके बताओ कि क्यों मुसलमान बार बार हिंदुओं का नरसंहार करते हैं। ये गलत है, देखिए गलत है। अगर चाहे अगर कोई गलत नहीं है, अगर रिकॉर्ड कोई पर है। इंसानियत का कत्ल करता है हाजी तो वो नाज़िम बिल्कुल साहब, गलत है। सुनिए, बड़ी बड़ी बातें और इधर उधर बातें करने की बजाय कुछ कर दिखाइए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा संदेश समाज के भीतर जाएगा और बेहतरी की तरफ जो सामाजिक ताना बाना है वो भी बरकरार रहेगा।